बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत का और एक मछली का। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर, पानी पर, जानवर पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी और सबकी बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नजारा फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे जा पहुंची। इसी दौरान एक अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो ही चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी। वो चूंटी कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वो ही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊं। कादर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे मुंह में लेकर पानी में से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए वापस मुझे पानी से बाहर ले जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि उसकी गुफ्तगू क्या थी, वो कीड़ा क्या कहता था। वो चूंटी बोली, वो कहता है, ऐ वो जात, इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को मत भूलना। अब उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न ख्वास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी बल्कि मोहब्बत के सबब थी। वो ख्वाहिश ये थी कि एक दफा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा। अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से ही मैं उनको खाना खिलाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने उनके
पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तो इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दें कि मैं आपकी मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक तआला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की ही इजाजत दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक तआला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीजों को जो जमीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी देगें तैयार हुई। फिर उन जानवरों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खाने पर शीरी और धीमे अंदाज में चलती रहे ताकि खाना खराब न हो जाए। हवा चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, इसलिए हवा शीरी और धीमे अंदाज में अंगारों पर चलती रही। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान बिछाया जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे पर चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त गुजर जाता। और इतनी ही इस दस्तरख्वान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो गयीं, तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू तमाम मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आपने ज़ियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज आप मेरी ज़ियाफत करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरख्वान साफ हो गया और उसके बाद आवाज लगाई, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे खाना खिलाओ, मेरा शिकम सैर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली कहने लगी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह होता है? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने को कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार 1 दिन में मुझे 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज मेरे खाने से रोकने का सबब आप बने हैं, क्योंकि रिज़्क को आपने अपने जिम्मे लिया था और आपने मेरे खाने में कमी कर दी। मछली के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो कफालत करने वाली है मखलूक की रोजियों के साथ। मखलूक जानती भी नहीं कि ये रिज़्क कहाँ से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमें रिज़्क सिर्फ अल्लाह ही से मांगना चाहिए और कभी अपने माल और दौलत पर और वजारत के बलबूते पर हमें नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इतनी बरकत फरमा दे कि हम किसी के मोहताज न रहे। आमीन सुम आमीन।